क्लास 8th के लिए आज की इस क्लास में गणित का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। फुल सॉल्यूशन मैं आपको दूँगी। इसी वीडियो में आपको पीडीएफ मिलेंगी जिसमें पूरे प्रश्नों के आंसर आपको आसान और सरल भाषा में देखने को मिलेंगे। तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ, तो उसके लिए मैं आपको 4 सेट दूँगी। चारों सेटों में आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे प्रश्न जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं आपको एक-एक करके बताने वाली हूँ। तो आज हम गणित का सेट ए पढ़ेंगे, अगले वीडियो में सेट बी पढ़ेंगे। तो चलिए सेट ए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न हैं आपके 1 से लेकर 5 तक हैं। तो निर्देश आपको दिया गया है इसमें। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या है। कौन-सी है? 4/6। दूसरा है जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता है, तो 1/2 इसकी प्रायिकता रहेगी। अगला है आपका 12 का वर्ग है, तो 12 का वर्ग कितना है? 144। चौथा है एक आयत की लंबाई 4xy और चौड़ाई 6y² है, तो क्षेत्रफल होगा। तो जो आपका क्षेत्रफल है वो कितना रहेगा? 24 गुणित y की घात 3। और पाँचवा है 8x + 8/8 का सरल रूप होगा, तो इसका सरल रूप क्या रहेगा? x + 1 रहेगा। तो ये आपके 5 सही विकल्प हो गए हैं। अगला जो प्रश्न है आपका उसको पढ़ते हैं, तो उससे पहले आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि सभी प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ भी मैं आपको दूँगी जिसमें सभी उत्तर आपको मैं बताऊँगी अच्छे से। तो कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। तो चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो ये आपका जो अगला प्रश्न है इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। छठा है समीकरण 3x = 2x + 18 में x का मान डेश है। तो जो आपका x का मान है वो कितना रहेगा? 18। सातवां एक सिक्कों को उछालने पर पट आने की डेश प्रायिकता है, तो कितनी प्रायिकता है? 1/2। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2। आठवां सम प्राकृतिक संख्याओं के घन डेश होते हैं, तो कैसे होते हैं? सम ही होते हैं, तो इसका आंसर आपका सम रहेगा। और नवा है गुणित ब्रैकेट में -a² गुणित 1/3 का मान डेश होगा, तो कितना रहेगा? -a⁻6 रहेगा। और 10वां है 28 की घात 4 भागित 56 x का मान डेश होगा, तो इसका मान क्या रहेगा आपका? x की घात 3/2 रहेगा। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। और ये आपका अति लघु उत्तरी का प्रश्न है 11वां। एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर है और चौड़ाई 13/2 मीटर है, तो भूमि का परिमाण ज्ञात कीजिए। 12वें में समीकरण हल कीजिए। 5x - 3 = 3x - 5 और पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। और एक डलिया में 18 संतरे और 6 नींबू है, तो नींबू और संतरे का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इन प्रश्नों के आंसर आपको पीडीएफ में मिलेंगे, हल कर लीजिएगा आप अच्छे से। और 15वां है सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में आपको लिखना है। और गुणनखंड आपको करना है ax + bx - ay - by। और लघु उत्तरी प्रश्न है ये आपके वितर्कता के उपयोग से निम्नलिखित का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। 6/5 गुणित -3/12। इस तरह से ये ब्रैकेट है आपका प्लस 6/5 गुणित 5/12। और 18वां निम्न समीकरण को हल कीजिए। और ये आपका 19वां है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाहु कोण की माप 45 डिग्री है। तो 3-3 नंबर के हैं। पीडीएफ में सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे। और ये आपका 20वां वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 256 को गुना करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाए।
और एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर और जिसका आयतन 90 सेंटीमीटर क्यूब है। और दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात आपको करना है। और ये आपके दीर्घ उत्तरी के प्रश्न हैं 5-5 नंबर के। उचित गुणधर्मों के उपयोग से आपको ज्ञात करना है। 2/5 गुणित ब्रैकेट में -3/7 -1/14 -3/7 गुणित 3/5। और ये आपका 24वां प्रश्न है। किसी बहुभुज के बाह्य कोण का अंतः कोण से अनुपात 1:4 है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। अगला आपका प्रश्न है, एक कार 5 लाख में खरीदी गई है, तो 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया है। 1 वर्ष बाद कार का मूल्य आपको ज्ञात करना है। और ये यहाँ पे आपका 26वां प्रश्न है। एक व्यक्ति किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है, तो विभिन्न समय पर नगर से उसकी दूरियां संलग्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो ये यहाँ पे का चित्र है और ये इसकी यहाँ पे स्थितियाँ बताई गई हैं आपको। तो अच्छे से आपको पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है। पीडीएफ आपको मिलेगी